रेडी? हाँ हाँ जी। साथियों, आज हम रोनी कोर्ट के बाहर सेक्टर 14 रोनी पे खड़े हैं और अभी मैंने आज का दिन है दिनांक 15/7/2020 और मैं अभी कुछ अपने अधिवक्ताओं से मिला और मैंने इनसे जानने का प्रयास किया। यहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो जनता के हितों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं धूप के अंदर, और ये सारे जो अधिवक्ता हैं ये धूप में और उसके अंदर हुमस में यहाँ बैठे हुए हैं लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए, अधिकार दिलवाने के लिए, क्योंकि इमरजेंसी कोर्ट चालू है और इमरजेंसी के अंदर थाने चालू हैं, तो वहाँ से लगातार लोगों का आना जाना रहता है। किसी की गाड़ी बंद हो रही है, किसी को किसी न किसी अपराध की वजह से या किसी भी कारणवश यहाँ न्यायालय में आना पड़ता है। अब ये एडवोकेट्स यहाँ बैठे हुए हैं पसीने में लथपथ, इनको किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिली है। जब मैंने इन एडवोकेट से जानना चाहा कि तुमने 4 लोगों को वोट दिया है, एक अपनी बार एसोसिएशन को, एक स्थानीय पार्षद को देते हो, एक एमएलए को देते हो, एक एमपी को देते हो, जो आगे पीएम तक लोग चुनते हैं। आज मैंने इनसे जानने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि इन चारों तरफ से हमें कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं मिली है, कोई ऐसा सेफ्टी नहीं मिली है, कोई ऐसा फाइनेंशियल ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम इस कोरोना बीमारी से लंबे समय तक लड़ सके। और मैंने जब इनसे जानने का प्रयास किया कि आप इतनी गंभीर बीमारी में, जहाँ न्यायालय तक बंद है और स्टाफ तक अपने घर में है, तो आप इतना रिस्क लेके यहाँ कैसे बैठे हो, तब इन्होंने बताया कि शुरुआत के कुछ दिनों में हम घर के अंदर बैठ के कोरोना का लड़ते रहे, घर पे बैठ के, लेकिन जैसे जैसे हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ी, मेरे परिवार की बढ़ी, हमें किराया देना था, बिजली का बिल देना था, बच्चों के खर्चे देने थे, घर में राशन पानी का खर्चा था, गाड़ी की किस्तें देनी थी और कई सारे तरह के खर्चे जो जुड़े होते हैं आम आदमी की और एक एडवोकेट की ज़िंदगी से, स्टाफ के खर्चे देने थे। तो ना चाहते हुए भी मजबूरी में हमारे को ये न्यायालय का दरवाज़ा कुछ करना पड़ा। बहुत सारे जो विक्टिम, जो पिछले 20-30 साल 50 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के इनके पास फ़ोन आ रहे थे कि भाई उनको इंसाफ चाहिए, उनको किसी न किसी कारणवश न्यायालय पहुंचना था और ना चाहते हुए इन लोगों को यहाँ आना पड़ा और यहाँ सड़क पर ये बैठ के गर्मी के अंदर, उमस के अंदर यहाँ इंसाफ के लिए बैठे हैं, लोगों को दिलवाने के लिए, और खुद भी इंसाफ मांग रहे हैं। आज इनकी निगाहें सरकार की तरफ है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ, अपनी बार एसोसिएशन की तरफ, कि आज जो इन्होंने वोट दे के एसोसिएशन चुनी, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चुनी गई हैं, हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सभी जगह बार एसोसिएशन है। और सभी लोग ये सवाल जानना चाहते हैं कि ये जो सोशल वर्किंग करते हैं ये एडवोकेट्स, इनके लिए अभी तक तो कोई फिक्स सैलरी की घोषणा आज तक नहीं करी गई, कोई फिक्स अमाउंट की घोषणा नहीं करी गई। इस कोरोना का पता नहीं है कि 6 महीने चलेगा, 12 महीने चलेगा, 18 दिन चलेगा, 24 महीने चलेगा, आजीवन चलेगा, कोई औपचारिक घोषणा आज तक नहीं आई। अगर कोई इसकी दवाई भी आती है तब भी लोगों को यहाँ जूझना पड़ेगा, एक आदमी को दोबारा बीमारी हो सकती है, तो जब तक ये ऐसी कोई घोषणा नहीं होती तो ये लोग इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि जो संबंधित यहाँ की बार एसोसिएशन है और दिल्ली सरकार, जो लॉ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी, और केंद्र के अंदर जो बैठे रविशंकर प्रसाद जी, मैं ये जरूर चाहूँगा कि वो इस विषय को सुने और शब्दावली के माध्यम से कुछ इसके अंदर जरूरी जो निर्देश हैं वो जारी करें और कम से कम इनको सिक्योरिटी जरूर प्रोवाइड कराई जाए इस तरीके की कि जब यहाँ ये बैठे हैं तो कोई स्ट्रक्चर इनको ऐसा दिया जाए या ऐसे कोई नॉर्म्स, ऐसा कुछ यहाँ पे किसी ऑफिसर को या एजेंसी को डायरेक्शन दी जाए कि वो इनकी सेफ्टी का ध्यान रखे। इसी के साथ मैं शब्द दिला देता हूँ, 15/7/2020 का दिन माननीय रोनी न्यायालय कोर्ट के बाहर रोड पे हम ये खड़े हैं और ये विचार हमने भी लोगों के लिए हैं और जल्दी ये सब लोगों तक आप तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय